सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपके खुलते पंख से एक कहानी पढ़ते हैं। पाठ 7 से है। इस कहानी का शीर्षक है साहसी सलोनी। कभी आपने किसी साहसी बच्चों की मैगज़ीन में कहानी पढ़ी है? ज़रूर पढ़ी होगी। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति साहसी बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए हम आज एक कहानी पढ़ते हैं। इसमें एक बच्ची है जिसका नाम सलोनी है। जंगल के पास वाले गांव में वह माँ के साथ रहती है और सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती है। स्कूल से सलोनी भी अब लौटती है जब तो अपनी माँ की सहायता करती है। उसे मूर्तियों को रंगने में बहुत आनंद आता है। सप्ताह में एक दिन सलोनी माँ के साथ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती है। गांव में अधिकतर लोग कारीगर और दस्तकार रहते हैं। उनका शहर आना जाना लगा रहता है। सभी जंगल के रास्ते से ही शहर जाते हैं क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर जाने में उन्हें कम समय लगता है। एक दिन रात में अचानक जंगल की ओर से घंटा के बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद में उठकर बैठ गए। सब हैरान थे और कि पूछ रहे थे कि यह घंटा कौन बजा रहा है। अगले दिन दोपहर में कुछ घंटे की आवाज़ें सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बहुत स्पष्ट से सुनाई देने लगी। एक व्यक्ति गांव का बोलता है, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। लेकिन गांव में सलोनी ने सभी गांव वाले को बोला कि भूत कुछ नहीं होता है। उसे भूत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वाले को समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दी। जंगल के बाहर से चक्कर लगा करके शहर जाने में गांव वाले को कठिनाई होने लगी। अब वो गांव उनका सबका धंधा भी छूट गया। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, मैं मूर्तियाँ लेकर शहर जाती हूँ। माँ ने रोकने की कोशिश की पर सलोनी ने बिल्कुल नहीं मानी। वह मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने को ठान ली थी। सलोनी बहुत सावधानी से सारी मूर्तियों को टोकरी में ले करके और गई। जैसे ही जा रही थी बंदर की आवाज़ आई और वह आवाज़ जो है बंदर पेड़ उधर देखा सलोनी ने तो पेड़ के ऊपर से आवाज़ आ रही है जहाँ की सभी बंदर आवाज़ कर रहा है और घंटी भी बज रही है। लेकिन सलोनी ने फिर भी हिम्मत करके वह आगे बढ़ती है और फिर उसे हंसी भी आ रही है। पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी के आते जाते राहगीर का घंटा ले लिया था। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियाँ दे करके जल्दी ही गांव वापस लौट आई। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल में भूत को पकड़ने जा रही है। उसने उसके गांव के मुखिया जी को, अपने दोस्त को और कुछ आदमियों को लेकर के जंगल की तरफ जाती है। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ में थे। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे सभी लोग जा रहे थे। थोड़ा दूर वो लोग आगे ही बढ़े कि घंटे की फिर आवाज़ आने लगी। मुखिया जी उसके आदमियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। लो, अब तो भूत आ गया, अब हम लोग सबको पकड़ेगा। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो वही भूत है, कितना सारा भूत है देखो। कहकर बच्चे सभी हंसने लगे। मुखिया जी, वह देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलटकर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा और तो उन्हें बात समझने में देर न लगी। वे सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। मुखिया जी ने आदमी सभी समझ गए कि यह भूत कुछ नहीं है, यह एक बंदर है जो कि
पेड़ पर है और घंटे की आवाज़ होती है, वह जैसे ही कूदता है तो घंटे की आवाज़ होती है। इससे सभी लोग समझ गए कि यह जो है घंटे वाला भूत है, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि एक जिस तरह से सलोनी साहसी निडर लड़की थी, उसी तरह से आप सबको भी एक समझदार, निडर और साहसी बच्चा बनना चाहिए और बहुत समझदारी के साथ, कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। धन्यवाद। पढ़ते हैं। आनंद। आनंद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। दस्तकार। दस्तकार मतलब हाथ से काम करने वाले को कहते हैं। स्पष्ट मतलब साफ साफ। विश्वास, यकीन। कठिनाई, मुश्किल। ठान लेना, दृढ़ निश्चय करना, पक्का इरादा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। मौखिक प्रश्न उत्तर चलिए करते हैं। सलोनी की माँ क्या करती थी? सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। सलोनी माँ की क्या मदद करती थी? सलोनी माँ की मदद उनकी मूर्तियों को रंगने में करती थी। गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर क्यों जाते थे? गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर इसलिए जाते थे कि जंगल के रास्ते से जाने में शहर जो है कम समय लगता था, कम दूरी थी, इसीलिए गांव के लोग जंगल के रास्ते से शहर जाते थे। लोगों ने जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? लोगों ने जंगल में जाना इसलिए बंद कर दिया कि लोगों को लगा कि जंगल में भूत आ गया और वो सभी बहुत डर गए थे सभी लोग, इसलिए जंगल में जाना उन्होंने बंद कर दिया। घंटे वाला भूत कौन था? घंटे वाला भूत बंदर था। अब लिखित सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? मूर्तियाँ बनाना, मूर्तियाँ रंगना या बर्तन बनाना? मूर्तियाँ रंगना। गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? दस्तकार, फिल्मकार और संगीतकार। दस्तकार। को मूर्तियाँ लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? उसे शहर देखना था, या उसे भूत का पता लगाना था, या उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी? उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी। गांव वाले कैसे व्यक्ति थे? निडर, समझदार, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी। इस कहानी का कोई और शीर्षक क्या हो सकता है? यह शीर्षक आपने क्यों चुना, बताइए। इस कहानी का शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है। यह शीर्षक मैंने इसलिए चुना क्योंकि सभी लोग गांव में समझते थे कि जंगल में घंटे वाला भूत आ गया और पूरी कहानी में घंटे वाले भूत की ही चर्चा है, इसीलिए मैंने इस कहानी का शीर्षक घंटे वाला भूत चुना। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। सलोनी एक साहसी, समझदार और निडर लड़की थी। वह अपने माँ की मदद मूर्तियों को रंगने में करती थी और वह गांव वाले को सबको बताई कि भूत ऊत कुछ नहीं होता है। अब चलिए हम लोग वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने टिक लगाते हैं। जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े या हंस पड़े? हंस पड़े। ह चंद्रबिंदु दंत स, हंस। आसमान में काली घटा या घंटा छा गई? घटा। घटा मतलब बादल। आप कहाँ या कहाँ जा रहे हैं? कहाँ। क ह आ चंद्रबिंदु, कहाँ, ये सही होगा। लंगूर की पूँछ या पूँछ। पूँछ लंबी होती है। पूँछ। प में बड़ी ऊ की मात्रा, चंद्रबिंदु छ, पूँछ। विपरीत अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। डरपोक, पिछला, घटना, सरलता, अंदर, अधिक। ये इतने शब्द दिए हैं। अब जो भी शब्द दिए हैं उनसे आप सही शब्द चुन करके विपरीत अर्थ
वाले शब्द बनाइए। कठिनाई चुनिए, सरलता होगा कठिनाई। बढ़ना, घटना। थोड़ा, अधिक। नीडर, डरपोक। अगला, पिछला। बाहर, अंदर। अब चलिए सबसे अंत का एक क्वेश्चन है, इन्हें क्या कहते हैं? लिखो। हाथ के काम करने वाला, दस्तकार। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। जो डरता ना हो, नीडर। धन्यवाद बच्चों।